देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? उस दिन की तरह कुछ याद आ रहा है क्या? स्टॉप इट शिवानी, थोड़ी देर चुप बैठोगी? पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, तुम बोल के और खराब मत करो। मुझे माफ कर दो त्रिशूल, तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ तो श्राप बीच में आ जाता है। उस श्राप की वजह से ही शायद तुम। हाँ? कौन सा श्राप? क्या बात कर रही हो? हाँ? छोड़ो ये सब, एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या बकवास कर रही है, जो मुंह में आए बोल रही है। शांत हो जाओ त्रिशूल। चलो हम लॉयर के ऑफिस चलते हैं, डिवोर्स मिलेगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं क्यों आऊं? तुमने मुझसे वादा किया था, वो वादा पूरा करो त्रिशूल। बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये बात समझाने के लिए मैं तड़प रही हूँ। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, वरना अच्छा नहीं होगा त्रिशूल। तुम्हें वादा पूरा करना होगा त्रिशूल। शिवानी, मैं ये सवाल अपने आप से बार बार पूछ रहा हूँ। आज मैं ये सवाल तुमसे पूछता हूँ। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें प्यार कैसे दे सकता हूँ? मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे त्रिशूल। अगर प्यार नहीं है तो कुछ ऐसा करो जिससे प्यार हो, और तुम मेरे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताओ। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहे, यही मेरी आस है, यही मेरी इच्छा है। वादा किया था तो पूरा करो। मेरे बच्चे। कौन है ये? कौन बोल रहा है? मेरे बच्चे, मैं हूँ। दादी, ये आपकी आवाज है ना? दादी आप कहाँ हो? मैं ही तो हूँ। मैंने ही तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। दादी, तुम्हारे लिए मैंने फिर से जन्म लिया है। मैं ही हूँ तुम्हारी दादी। दादी, आई एम सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। हाँ, गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो तुम? सोने जा रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है, पर मेरा मतलब है तुम नीचे क्यों सो रहे हो? ये कैसी बात कर रही हो? रोज तो मैं नीचे सोता हूँ। ओहो, अपना वादा इतनी जल्दी भूल गए क्या? नहीं, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना और मेरा यहाँ सोना, इन दोनों में क्या रिश्ता है मैं नहीं समझा। अब जब वादा किया है तो उसे पूरा करना ही चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। तुम मेरे पति बनोगे, तुमने वादा किया था ना मुझसे। हाँ बिल्कुल। अब तुम मेरे पति हो तो यहाँ पर ही सोओगे ना? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलने वाला। ये क्या कह रही हो तुम? अपना वादा निभाओगे लेकिन मेरे पति नहीं बनोगे, इसका क्या मतलब हुआ? तुम नए नए रूल्स मत बनाओ। हाँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानने वाला। मानना है या नहीं, अब ये तो तुम पर ही निर्भर करता है त्रिशूल। मुझे तो लगा था कि तुम मानोगे, लेकिन कोई बात नहीं। हे भगवान, ये क्या है? मुझे आपने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तो इससे कोई प्यार व्यार नहीं है। पति हूँ इसलिए इसके बाजू में सो रहा हूँ। मुझे तो एक कांटों की सेज लग रही है। हाँ, आ रहा हूँ। शिवानी, ये क्या कर रही हो? ओह, आई एम सो सॉरी त्रिशूल, बहुत ठंड लग रही है।
थोड़ा सा ब्लैंकेट दे दो ना। थोड़ा क्यों, ये पूरा रख लो। ये लो, रखो पूरा। लेकिन फिर तुम। ये है ना। तुम चाहे मुझसे कितने भी दूर जाना चाहो, मैं अपने प्यार को दूर नहीं जाने दूंगी। जिस प्यार को मायांगिनी ने तुम्हारे मन से मिटा दिया है, उस प्यार को मैं फिर से जगा कर ही रहूंगी। दादी, मेरे लिए मेरा अपना कोई नहीं है। वो मायांगिनी जो मेरी मदद के लिए आई थी, वो भी छोड़ गई। रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने जन्म लिया है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपको आना ही था तो कोई बड़ा रूप लेकर आना था ना। एक छोटे से बच्चे के रूप में आई हो। मैं जो कुछ भी करना चाहूँ उसे करने के लिए तुम जो हो मेरे साथ। दादी, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं हार गया हूँ दादी। हारने वाले ही जीतने का जिद करते हैं। लोग तुम्हारे दर्द को और ज्यादा कुरेद रहे हैं। तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है त्रिविक्रम। दादी, आपने मुझ में शक्तियाँ भर दी हैं। ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन ये कौन सी शक्तियाँ हैं और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास दुनिया की उत्कृष्ट शक्ति है। अगर तुम उस शक्ति को सही ढंग से कार्य रूप करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दादी, मुझे क्या करना होगा? मेरे निकट आओ। ठीक है दादी, जैसा कहा है वैसा ही होगा। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। ऐसे क्यों देख रही हो? त्रिशूल, तुम। क्या हुआ शिवानी, भरोसा नहीं हो रहा क्या? सपना है सच ये सोच रही हो? सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सचमुच यहीं पे हूँ। तुमने ही तो कहा था मुझे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करनी है और इसके लिए मुझे तुम्हारे पति जैसा बर्ताव करना है। तो फिर मैंने नेट पे सर्च कर लिया हाउ टू बिकम अ गुड हस्बैंड के बारे में। तो उसमें मुझे ये दिखाई दिया, उसमें ये फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले उनको बेड कॉफी दे दो, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ये लो। ये हंस क्यों रही हो तुम? यही मेरा त्रिशूल है जो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो ये सब कर रहा है। शिवानी, ये प्यार नहीं है और प्यार हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है ना, इसीलिए ये सब करना मेरा फर्ज है। अब ये फर्ज ही तुम्हारे मन में प्यार का बीज बोएगा। कोशिश मेरी होगी और फल परमात्मा देंगे। देखो, नीचे नाश्ता तैयार है, जल्दी फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ। और ये सब करने से पहले ये बेड कॉफी पी लेना। हाँ। त्रिशूल, ओह नो, त्रिशूल, आई एम सो सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया। ये क्या है शिवानी, एक कॉफी का कप भी ढंग से नहीं पकड़ सकती तुम। त्रिशूल, तुम ऐसे गुस्सा करोगे, मुझे डांटोगे। तो फिर जो काम तुमने किया उसमें मैं डांटूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? मेरी टी शर्ट खराब कर दी तुमने। ओह अच्छा, मुझे डांटेगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी त्रिशूल, सच में मुझे पता नहीं चला। ऐसा करते हैं, तुम जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट निकालती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, ये लो, बाद में देता हूँ, ये पकड़ो। बीवी को डांट रहे थे ना? अपनी बीवी को डांटने से क्या होता है अभी बताती हूँ। शिवानी, शिवानी। हाँ बोलो त्रिशूल। इधर मत आना। और देखो, नहीं देखो मत, सुनो, बस सुनो। देखो, मैं बाहर आ रहा हूँ, इसलिए तुम उस तरफ मुंह कर लो, उधर घूम जाओ। घूम गई? हाँ, फेर लिया मुंह। तो मैं बाहर आ सकता हूँ? आ जाओ त्रिशूल। ओके, आ रहा हूँ मैं।
मुंह उस तरफ है ना? उस तरफ देखती रहो, इधर नहीं शिवानी। हे शिवानी, मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? ओ वो तो अब इधर मत देखो, उधर देखो, उस तरफ देखकर जवाब दो। त्रिशूल, वो तुम्हारे सारे कपड़े ना मैंने धोने में डाल दिए हैं। क्या कहा? सारे कपड़े धोने डाल दिए? किससे पूछ के तुमने सारे कपड़े धोने डाल दिए? हाँ, किससे पूछा तुमने? वो मुझे समझ में नहीं आया, सारे कपड़े डाल दिए। आई एम सॉरी। तो अब क्या मैं ऐसे ही खड़ा रहूं? अब ऐसे भी चलेगा। हाँ? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। कपड़े हैं ही नहीं, तो अब क्या पहनूं मैं? त्रिशूल, मेरे कपड़े हैं, तुम चाहो तो पहन लो। ये क्या कह रही हो तुम? नो चांस। त्रिशूल, तुम्हें अगर कपड़ा चाहिए तो बस यही एक बाकी है, चाहो तो पहनो वरना छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। उस तरफ देख कर दो। नॉनसेंस, पता नहीं क्या समझती है खुद को। शिवानी, ये क्या है? हाँ, क्या है ये? मुझे नहीं चाहिए शिवानी। मैं इसी वक्त बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अभी जाकर पिताजी के कपड़े पहनूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। शिवानी, क्या कर रही हो तुम? नहीं, देखो, नहीं, ये क्या? हाँ शिवानी, शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? हाथ हटाओ। तुम अभी बाहर नहीं जा सकते, समझ गए कि नहीं? वो क्यों? मेरा पति ऐसे बाहर जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैंने जो तुम्हें दिया है, तुम्हें वही पहनना होगा। ये तो नहीं होगा। त्रिशूल! शिवानी, प्लीज, टॉवल मत खींचो। अपनी इज्जत को ही अपनी जागीर समझकर जीने वालों में नंबर 1 रैंक है मेरा। टॉवल मत खींचना प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? हाथ हटाओ शिवानी, मुझे खुदकुदी हो रही है शिवानी। नहीं, शिवानी प्लीज, रुको, पहनता हूँ, ठीक है, पहनता हूँ। रुको, पहनता हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे, जब तुम ये पूजा कर रहे होंगे तब ये पंचभूत शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना और ये पूजा जारी रखना। सिर्फ तब इन पंचभूतों की शक्ति तुम्हारे अंदर समा सकती है। ओम क्रीम क्लीम सर्वशक्ति प्रदायकाः नमः। मेरे शरीर के अंदर कुछ हो रहा है। दादी के कहने के मुताबिक पूजा खत्म कर ली है। शक्ति सक्रिय हो चुकी होगी। क्या मेरे अंदर शक्ति होगी? मेरी शक्ति तो काम कर रही है। मुझ में शक्ति तो आ गई है। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूं। त्रिशूल, मुझसे मेरी शिवानी को छीनकर तुमने मुझे अकेला कर दिया था ना? तुम सभी मेरे शत्रु हो और मैं सभी शत्रुओं का नाश कर दूंगा।
मेरी भी क्या तकदीर हो गई है। देखो मेरी क्या हालत है। मैंने कहा था तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। लेकिन शिवानी कहीं नजर नहीं आ रही। शिवानी, शिवानी। ये तुम क्या पहनकर आई हो शिवानी? ये तो मेरे कपड़े हैं ना, ये कहाँ मिले? तुमने मेरे कपड़े पहने हैं तो मैंने भी तुम्हारे कपड़े पहन लिए। ये तो धोखा है। तुमने कहा था मेरे कपड़े धोने डाले, फिर ये कहाँ से आए? ये सवाल तुम मुझसे नहीं कर सकते। मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो ना। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। रुको त्रिशूल, पहले ये कहो कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया और फिर चले जाना। मेरा वादा, मैं हर वादा निभाता हूँ। तो फिर मेरी बात तुम्हें माननी होगी। मेरी हर इच्छा को पूरा करना होगा। ठीक है, बोलो, बताओ अब क्या करना है? अब से मैं त्रिशूल और तुम शिवानी। मैं तुम्हारे जैसा बिहेव करूंगी और तुम मेरे जैसा करोगे। हाँ? ये कैसा खेल है? समझ नहीं आया। ऐसा वैसा खेल नहीं है त्रिशूल, ये प्यार का खेल है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते है ना? नहीं। लेकिन मैं तो करती हूँ। और अब तुम शिवानी हो और मैं त्रिशूल हूँ, तब तुम मेरे सामने अपने प्यार का इजहार करोगे। मैं क्यों करूँगा? हाँ, करना होगा। चलो चलो बोलो। शिवानी। हाँ, बोलो त्रिशूल। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मुझे मैं त्रिशूल, मैं तुमसे, मुझे त्रिशूल मुझसे नहीं होगा। शिवानी, ये क्या है? क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया त्रिशूल? तुमने मुझे खींचा क्यों? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? तुमने मुझसे नजरें क्यों मिलाई? तुम अपने प्यार को क्यों छुपा रहे हो? देखो देखो, बात बढ़ाने की कोशिश मत करो। इसलिए तो हाथों से हाथों को मिला रही हूँ। शिवानी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो मुझे। अरे रे, ये कपड़े पहन के बाहर तो नहीं जा सकता। मेरी तकदीर। क्या हुआ बाबू? क्यों रो रही है? ऐसे रोते नहीं। क्या हुआ? हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ठीक से संभाल नहीं सकती हो क्या? पता नहीं जी, कब से रोई जा रही है। उसे दूध पिला दो, शायद भूख लगी होगी। अभी 5 मिनट पहले दूध पिलाया था, पता नहीं क्यों फिर भी रो रही है। तो फिर क्यों रो रही है ये? लाओ जरा मुझे देखने दो। अरे रे, रोना नहीं मेरे बच्चे। अरे चुप हो जा मेरे मुन्ना रे, रोते नहीं राजा। चुप हो जा मेरे मुन्ना रे, रोते नहीं राजा। अरे नहीं। सुनिए, इस तरह बच्चे को रोते हुए देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? न जाने क्यों ये बहुत रो रही है। अरे ये क्या है? तो हंसने लगी। कितनी अजीब बात है ना।
ये देखो अपने भाई को देख रही है। ओह, भाई को देखकर मुस्कुरा रही है। पिताजी मुझे दीजिए। देखो यही डॉक्टर है, अभी अपने भाई के साथ खेलेगी। चलो चलते हैं। मेरे बच्चे, जो काम मैंने कहा था उसका क्या हुआ? हो गया दादी, मेरी शक्तियां उजागर हो गई हैं। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कुछ करने के लिए मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलो दादी, अब क्या करना है? जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे? आपने मेरी जिंदगी संवार दी है दादी, आप जो भी कहेंगी मैं वो करूंगा। जाओ, उस दिग्विजय का खात्मा कर दो। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें उसे मारना ही होगा। डैड ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्हें क्यों मारना है? कारण मत पूछो, मैं जो कह रही हूँ वही करो। ये मुझसे नहीं होगा। मैं डैड के साए में पला बड़ा हूँ, उन्होंने ही तो मुझे पाला है। ए, चुप हो जा। दिग्विजय तुम्हारा जन्मदाता नहीं है, तुम्हारा जन्मदाता है मेरा बेटा नंदिश। दिग्विजय तुम्हारा शत्रु है। कुछ भी मत कहिए दादी, वो मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं? मैं उन्हें नहीं मार सकता। अगर आज तुमने उसे नहीं मारा तो एक न एक दिन वो जरूर तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा, वही तुम्हारी जिंदगी का सर्वनाश कर देगा। डैड, तुम बेटे नहीं हो कहकर तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित किया, तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, और एक दिन वो तुमसे तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेगा। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं, मुझे मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो फिर तुम्हें उसे मारना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मारोगे ना? मार डालूंगा। पता नहीं कहीं से मृत्यु की बदबू आ रही है। बाबा ऐसे कहाँ दिख रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर मृत्यु दिख रही है। मतलब कि मृत्यु की छाया? कोई मृत्यु का कुआं तुम्हारी बलि लेने की ताक में है, तुम्हारे आयुष्य को सवाल कर रही है। आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, फिर भी अगर तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब विधि लिखित है। उस यमराज का जाल शायद तुम्हें अपनी आगोश में लेना चाहता है। तुम्हारे प्राण बचना मुश्किल है। मुझे किससे खतरा है बाबा? मेरे शत्रु आदि शेष से ना? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, और समझने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? जय महाकाल, इसे ले लो। और दाहिने हाथ में पहन लो, ये तुम्हारा रक्षा कवच होगा। जैसा आप कहें। जय महाकाल। पिताजी कहते हैं तुम्हें उससे प्यार करना होगा, और यहाँ पर मेरी उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। जैसे वो मेरे सामने आती है, मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है। हे मेरे गरुड़नाथ, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात करके रहूंगा। हाँ। अरे ये तो वही है, उस दिन जब मैंने चेंज मांगा था तो डर के मारे भाग गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? चल के देखती हूँ। हाय। हेलो। हेलो। और स्टाइल से। हाय। मैं उससे हाय। बाय। हाय। हाय डरपोक लड़के। आप यहाँ कैसे? मेरा खराब हुआ बाइक हो गया। अब
अब मेरा मतलब मेरा बाइक खराब हुआ है, इसलिए वही रिपेयर। ओह, हाँ। उस दिन आपने अपने बाइक को धोखा दिया था और आज आपकी बाइक ने आपको धोखा दिया। आप बता दीजिए कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आप मुझे ड्रॉप? मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, बैठिए। मैं नो एंट्री। आज मैं आपसे बात करके ही रहूंगी। पहले बताओ, जब भी मैं आपसे बात करने के लिए आती हूँ आप डर के यहाँ से भाग जाते हैं। बात करिए। वो आप मेरी बाइक में जाइए, मैं आपके बाइक में जाता हूँ। क्या? मैं अपने बाइक से चला जाऊंगा ना, आप जाइए। ज्यादा बोलिए मत, बैठ जाइए। तुम्हारे पीछे बैठना होगा? चलना ही होगा। बैठिए ना। एक बात का मुझे एक डाउट है, आखिर क्यों बार बार आप मुझे मिल जाते हो? कहीं आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे ना? सच बताना। नहीं नहीं नहीं, मेरी कसम ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो यार, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डर रहे हैं? हाँ, मैं आपसे नाम पूछना ही भूल गई। आपका नाम क्या है? अजीत। अजीत, वैसे नाम तो अच्छा है, फिर भी आपका नाम ना डरपोक बिल्ली होना चाहिए था। अच्छा है ना? अच्छा नाम है। हाँ? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। यहाँ क्यों? मैं घर चला जाऊंगा, अब चलता हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ आसपास कोई घर ही नहीं दिख रहा है। अरे मैं चला जाऊंगा, जाता हूँ। हेलो डरपोक, मेरी बात सुनो, मैं ड्रॉप करती हूँ। यमराज का जाल तुम्हें आगोश में लेने की सूचना देने के लिए मृत्यु तुम्हारे कदमों का पीछा कर रही है। ए त्रिविक्रम, तुम कब आए? डैड, जस्ट आया हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। कहिए डैड। बैठ जाओ। अब बोलो, आखिर बात क्या है? तुम्हें क्या हो गया है बेटा? जो भी प्रॉब्लम है बताओ, आई विल सॉल्व इट। डैड, मुझे क्या हुआ है? आई एम फाइन। मगर डैड, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आई एम फाइन के पीछे जो पेन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी समझ में आ रहा है। पुरानी यादों को लेकर बैठोगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। डैड, आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम वक्त पर घर क्यों नहीं आते हो? घर में किसी से बात भी नहीं करते, हमेशा अपने आप में रहते हो। पहले तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा, कहीं तुम्हें बुरा न लगे ये सोचकर तुमसे बात ही नहीं की। लेकिन अब अगर बात नहीं की तो मामला बिगड़ जाएगा बेटा। लेक्चर फिर शुरू हो गया। गुस्सा इतना आ रहा है कि लगता है अभी ही मार डालूं। त्रिविक्रम, दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योरसेल्फ। बदल जाओ, सही टाइम पर घर आओ, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सबके साथ मिक्स हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डैड, मैं चेंज हो जाऊंगा। देखना आप मुझे खुद ही कहोगे कि ये मैं नहीं हूं। That's my boy। चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने, अच्छा लगा। है, तुम्हारी बात कौन सुन रहा है? मैं तो अपनी दादी की बात सुनता हूँ। दादी जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। शिवानी, तुमने झूठ कहा कि मेरे कपड़े वॉशिंग के लिए डाले थे। दिस इज टू मच। एक पति को ये सब सहना पड़ता है त्रिशूल। लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया है। प्यार भी तो ज्यादा है ना। एक मेरे लिए इरिटेशन है। देखो शिवानी, कह देता हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानवर बन जाऊंगा। भगवान, लाइट चली गई। लगता है बिजली को भी तुम्हारा यहाँ से जाना पसंद नहीं, इसलिए चली गई। ऐसी बातें करना बंद करो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और डर भी लग रहा है। एक दिया तो जला दो। ठीक है, यहीं रुको।
कैंडल मुझे दो, मुझे यहाँ से जाना है। दो। जाना है तो ये नहीं मिलेगी, ऐसे ही जाओ। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मेरे साथ खेल रही हो? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ओहो, किसी से नहीं डरते क्या? नहीं। ठीक है तो शिवानी, बाहर जोर से बादल गरज रहे हैं। ऐसे टाइम में मुझे मजाक नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। त्रिशूल। हाँ? छोड़ो मुझे, मैं दोबारा यहाँ आऊंगा ही नहीं। त्रिशूल, 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 रुको ना त्रिशूल, 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 रुको त्रिशूल। काफी खुश लग रही हो शिवानी, और तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी तुम्हें सूट भी करती है। एक समय ये खुशी मैं चाहता था, और उस दिन उस जगह पर आकर मैं खड़ा भी था। मुखौटे के पीछे का सच देखना काफी भयानक होता है। मुझे वो देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। शिवानी ने मुझे यहीं आने को कहा था ना, लेकिन नजर नहीं आ रही। उसकी मैं हर बात मानता हूं, इसलिए घमंड है उसे। हाथ आने तो बताता हूं। कौन है, कौन है? शिवानी, ये क्या नया खेल है? हाँ, इतनी सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मुझे कभी कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते हो, इसलिए मैंने ही खुद तुम्हें बुला लिया। लेकिन तुम तो टाइम पर यहाँ पहुँच भी नहीं सके, है ना? वो जबान लड़खड़ा रही है। कोई बात नहीं, वैसे भी बात करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। तो क्या करने बुलाया है? प्यार करने के लिए। शिवानी, ये क्या, तुम नजदीक क्यों आ रही हो? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ शिवानी, ये क्या? शिवानी, ये क्यों बांध रही हो तुम? क्या कर रही हो शिवानी? शिवानी, तुमने पट्टी क्यों बांधी? अब तुम मुझे ढूंढोगे। क्या पागलपन है ये शिवानी? त्रिशूल, यही मेरी इच्छा है। तुमने वादा किया था तो अब पूरा करना होगा ना? लेकिन शिवानी, अपना वादा तो निभाना होगा ना? अब मुझे ढूंढो। ठीक है, घूमो। ये क्या कर रही हो? हे, शिवानी, शिवानी, ये यहाँ कैसे आ गया? किसने फेंका है क्या? मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। यहाँ से निकलना होगा। आज चाहे जो हो जाए, ये बचना नहीं चाहिए। कौन है? कौन है वहाँ? छिप कर क्यों बैठा है बे? हिम्मत है तो सामने आना। ए, कौन है तू? मुझ पे अटैक क्यों किया तूने? किसने भेजा है तुझे यहाँ? चेहरे से नकाब हटा। कौन है तू? मुखौटे के पीछे के सच को जानना भयानक हो सकता है, तो उसे जानने की कोशिश मत करो। मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने?
तो है ना? कौन था वो? आपकी जान के पीछे क्यों पड़ा था? बेटी, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। उसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया। वो मुझे चाकू से मारने ही वाला था और मैं बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक तुम आ गई। अरे पता नहीं क्या हो जाता। अंकल, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? सही वक्त पर बचा लिया बेटी, वरना पता नहीं आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। बेटी आराम से पिताजी। संभल कर अंकल। दिग्विजय, आराम से आइए। यहाँ बैठिए। शिवानी ने क्या हुआ? हाँ, वो सब मैं बाद में बताती हूँ। रीना, अंकल के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ तो। ये सब क्या है? क्या हुआ है आपको? दिग्विजय, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? हमने क्या गलत किया है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? अंकल आनेकुंडी एस्टेट के पास जा रहे थे और रास्ते में ही ये सब कुछ हो गया। वो तो तकदीर अच्छी थी कि सही वक्त पर मैं वहाँ पहुँच गई। पिताजी, वो कौन था पिताजी? ये सब कैसे हुआ? बात करो दिग्विजय, तुम इस तरह से चुप हो तो हमें बहुत डर लग रहा है। मैं त्रिविक्रम से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? वो घर पर नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ। उसे बुलाओ यहाँ। हाँ, बुलाती हूँ। रीना, रीना फोन कर रही है। लगता है घर में सब लोगों को पता चल चुका है। नहीं, मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा। उस दिग्विजय के क्रॉस क्वेश्चन को जवाब दे देकर मैं तो थक जाऊंगा। ब्रो फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे इससे मतलब नहीं। उसे फोन करो और बुलाओ यहाँ, जल्दी। इतना अर्जेंट क्या है मालिक? आ जाएगा वो। नंदीश, मैंने कहा ना, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है मालिक, अभी फोन करता हूँ। पिताजी फोन कर रहे हैं। अटेंड तो करना ही पड़ेगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मालिक को चोट लगी है। पिताजी, डैड को क्या हो गया? अब कैसे हैं वो? क्या हुआ उन्हें? उनकी जान को? नहीं, रास्ते में किसी ने उन पर अटैक किया था। अभी ठीक है वो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिताजी, अटैक किसने किया? क्या उन्होंने कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं। क्या? मुझसे? हाँ, कहाँ हो तुम? अभी के अभी आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हे, आ रहे हो ना? हाँ पिताजी, आ रहा हूँ। डैड मुझसे मिलना चाहते, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने उन पर अटैक किया है। छे, सब गड़बड़ हो गई। सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे लगा आप मेरी जिंदगी बदल दोगी, लेकिन नहीं, आपने तो सब बर्बाद कर दिया। क्या हुआ मेरे बच्चे? आपने बड़े शान से कह दिया कि डैड को मार डालो, और मैं मारने भी गया था, लेकिन वो बच गए। क्या बच गया? तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया? सब ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी वक्त शिवानी ने आकर उन्हें बचा लिया। शिवानी आ गई? शिवानी की आंखों से बाल बाल बचा हूँ, जस्ट मिस हो गया। लगता है डैड को मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। जानती है आपने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? पहले भी मैं डूब ही रहा था, और अब पीठ पर पत्थर बांध कर डूब रहा हूँ। इतना मत सोचो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक हो जाएगा? अब आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, बात मत कीजिए।
मैंने ये शक्ति इन कामों के लिए हासिल नहीं की है, शिवानी को हासिल करने के लिए की थी। शिवानी को? क्या बात कर रहे हो? सही सुना, मैं शिवानी को हासिल करना चाहता हूँ। ये गलत है, वो तुम्हारी नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान लूं, तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी और मैं शिवानी को भी खो बैठूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे शिवानी चाहिए। जल्दबाजी मत करो मेरे बेटे, जल्दबाजी मत करो। देखिए, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। आपने मुझे शक्ति दे दी है ना, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं देखूंगा और शिवानी को मैं हासिल करके ही रहूंगा। त्रिविक्रम, मुझे तो लगा तुम बदल गए हो। नहीं, तुम अब तक नहीं बदले। तुम्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा।